नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल की ऐसी बीमारी लगी जो छुआछूत की बीमारी थी। कई बीमारियां उन्हें लगी, जिनमें से एक बीमारी मुफ्तखोरी की भी है, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए राहुल गांधी इस कदर बेताब रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में तो उन्होंने खटाखट का नारा दे डाला और सबको ये कह डाला कि सबके खाते में अगर कांग्रेस आती है, यानी कि इंडी गठबंधन अगर आता है, तो सबके खाते में हर महीने 8,500 रुपए डालेंगे, जो कहीं भी किसी भी तरीके से संभव नहीं था। लेकिन हम आपको बीच में रोककर एक बात और बता देना चाहते हैं। एक बार पहले भी इस बात के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था। तब मनमोहन सिंह ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर के बाद हिंदुस्तान के, भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा था, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। तो लेकिन राहुल गांधी इन सब की परवाह नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक टीम है, अपना आकलन है। तो आजकल वो हर जगह जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, वहां पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश करते हैं। इसी मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार के समय पर नए नए तरीके के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। यहां पर सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, और सुक्खू की सरकार जिस तरीके के रिकॉर्ड नए नए प्रतिदिन बना रही है, ये अपने आप में देखने लायक है। पिछले दिनों आपने सुना होगा, हमने भी आपको वीडियो बनाकर डाला था कि सुखविंदर सुक्खू ने खजाने के घाटे के चलते, ये सरकार इतने घाटे में चल रही है, जिसके बाद यहां पर सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। और इसी के चलते सुखविंदर सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं यहां पर, उन्होंने सीधे सीधे ऐलान किया था कि अगले 3 महीने तक कोई भी मंत्री, मिनिस्टर, खुद वो सीएम, किसी तरीके के सैलरी नहीं लेंगे, और शायद ले भी नहीं रहे। इसी बीच एक और खबर आ गई कि हिमाचल के अंदर सरकार ने, हिमाचल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया कि हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 6 इन्होंने चीफ संसदीय, मतलब मुख्य संसदीय सचिव जो बनाए थे, जिनको के हिमाचल सरकार ने बाकायदा बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी और दूसरे स्टाफ सब चीजें दी थी, उन पर इतना पैसा खर्चा कर दिया गया। तो इस पर हिमाचल हाईकोर्ट चिढ़ गया और उन्होंने बाकायदा फैसला दिया कि ये लाभ का पद है, इसको हटाया जाए। यानी कि उनके जो चीफ सेक्रेटरी जो बनाए गए थे, संसदीय पार्लियामेंट्री चीफ सेक्रेटरी, उनको हटा दिया जाए। अब इसी तर्ज पर एक और बड़ा झटका सुखविंदर सुक्खू सरकार को, यानी कि हिमाचल सरकार को लगा है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा वाकया होगा जिसमें कोई कोर्ट, किसी राज्य की कोर्ट ये कह दे कि आप इनसे, अगर सरकार से पैसा वसूल करना है तो सरकार के जो भवन है उसको नीलाम कर दीजिए। यानी कि दिल्ली के अंदर जो हिमाचल भवन बना हुआ है, उसको नीलाम करने की सही प्रक्रिया में उचित कदम उठाएं, ये कोर्ट ने कह दिया है। बहुत जबरदस्त झटका है, ये पहली बार है। और शर्म राहुल गांधी को भी नहीं आती है और कांग्रेस को भी नहीं आती है। इतने के बावजूद खजाने खाली हैं, इसके बाद 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना देते हैं, जिनको स्टेट मिनिस्टर, यानी कि राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। और राज्य मंत्री के दर्जे में जो डेकोरम है, उसमें बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी, इसके अलावा पूरा स्टाफ, सारी चीजें देनी पड़ती। अब यहां पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। संकट यह खड़ा हो गया कि अगर नई दिल्ली के लुटियन जोन में मंडी हाउस पर स्थित हिमाचल भवन की अगर नीलामी हो जाती है, तो सचमुच ये किसी भी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक होगा। लेकिन आखिर ये सारा मामला हुआ कैसे और क्यों हुआ? आखिर राहुल गांधी का इसमें क्या लेना देना है? दरअसल कांग्रेस की सरकार है
और राहुल गांधी ने यहां पर भी मुफ्त की रेवड़ियों पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, जो सरकार को पे करना पड़ता है हर महीने। अब इसमें अगर हर महीने मुफ्त की रेवड़ियों पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करेगी, तो आप समझिए सरकार के पास क्या बचेगा, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये बड़ा बात है। और उसके ऊपर से 6 बिना बात के स्टेट मिनिस्टर्स बना दिए गए, राज्य मंत्री का दर्जा देकर चीफ सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री चीफ सेक्रेटरी बना दिए गए। तो आप समझिए कितना बेफजूल की खर्ची चल रही थी, जिस वजह से हिमाचल सरकार घाटे में आ गई। अब हम इस पूरे मामले को समझाते हैं, मामला क्या था। दरअसल 2009 में हिमाचल के अंदर 320 मेगावाट बिजली का एक प्रोजेक्ट बनाया जाना था, तैयार किया जाना था। और सैली हाइड्रो यानी कि सैली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को यह ठेका दिया गया था। 320 मेगावाट बिजली बनाने का, जो पावर ग्रिड बनाने का ठेका था, ये सैली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का नाम की कंपनी को ये ठेका दिया गया था। अब इस ठेके के बाद जो ये पूरा टेंडर इसको मिला, लेकिन यहां पर हम आपको बताते हैं कि एक और कंपनी जिसका नाम है बीआरओ, तो बीआरओ को यहां पर इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क बनाई जानी थी, लेकिन सरकारों की नाकामियों के कारण और नेताओं की अनदेखी के कारण ये सड़क बीआरओ तैयार नहीं करवा पाया, यानी कि तैयार हुई नहीं, कोई प्रोजेक्ट में ही नहीं गया। अब ये जब सड़क तैयार नहीं हुई तो इस कारण से ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। अब उस समय पर प्रोजेक्ट के लिए जो ये कंपनी थी सैली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसने 64 करोड़ रुपया सरकार को जमा कराया था। सरकार की नाकामी के कारण जब यह पावर प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ तो सैली हाइड्रो पावर लिमिटेड ने 2017 में हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर एक रिट दाखिल कर दी कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए और बाकायदा विद ब्याज के ये पैसा हमें वापस दिलाया जाए, 64 करोड़ रुपया, जो कि 64 करोड़ रुपए का अगर ब्याज लगाकर पैसा बनता है तो अभी के टाइम में करीब 150 करोड़ रुपया इसका बनता है। और ये जो 150 करोड़ रुपया मांगा गया, तो हिमाचल सरकार के पास तो अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, इतने वहां का खजाना खाली हो चुका है मुफ्त की रेवड़ियों में, राहुल गांधी की इच्छाओं के चलते। तो अब ऐसे में हिमाचल सरकार यानी कि सुखविंदर सुक्खू की सरकार 150 करोड़ रुपया वापस नहीं लौटा पा रही है सैली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। ऐसे में ये पूरा मामला हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच के पास सुनवाई के लिए गया। यहां पर जस्टिस ने सीधा सीधा कहा कि अगर आप पैसा नहीं दे पाते तो कंपनी दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की के लिए उचित कदम उठाए, ये सीधा बोल दिया। और हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश हो गए। अगर ऐसा होता है कि किसी राज्य का दिल्ली के अंदर स्थित भवन और उसके खजाने खाली होने के कारण नीलाम कर दिया जाता है, तो यह सचमुच अपने आप में इतिहास होगा, और वो भी कांग्रेस की सरकार का, जबकि कांग्रेस की सरकार राज्य में सत्ताधारी दल हो। ऐसे में अगर हिमाचल का भवन नीलाम हो गया तो सचमुच हिमाचल प्रदेश की नाक कटने वाली बात हो गई। लेकिन आखिर सरकार करे क्या? सरकार का खजाना तो पहले ही खाली हो चुका है, उनके पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची है, सैलरियां वो कैसे देंगे इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है। और नेता खुद मुख्यमंत्री अपने नेताओं के साथ सैलरी नहीं ले रहे हैं कई महीने से, तो ऐसे में 150 करोड़ रुपया पे कर पाना शायद बेहद मुश्किलों भरा हो सकता है हिमाचल सरकार के लिए। हालांकि यहां पर सुखविंदर सुक्खू की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अब ये इंतजाम क्या किए जा रहे हैं ये तो सुखविंदर सुक्खू ही जानते हैं। हो सकता है राहुल गांधी अपने पैसे में से 150 करोड़ इन्हें दे दें, जो कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात कहकर सरकारें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात करते हैं। तो आप ये समझिए
कि किसी सरकार, ये जो सरकारें हैं, ये जो अरविंद केजरीवाल मॉडल है, यानी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो मॉडल है, इसने न केवल दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली के खजाने को खाली कर दिया है, बल्कि जो बीमारी अरविंद केजरीवाल को थी वो राहुल गांधी को लगी, और राहुल गांधी की बीमारी अब पूरे देश में धीरे धीरे करके फैलती जा रही है। कर्नाटक, तेलंगाना, सबके खजाने खाली हो चुके हैं, दिल्ली का खजाना भी खाली हो चुका है। 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली का खजाना पहुंचने वाला है। आप ये समझिए, जब अरविंद केजरीवाल सत्ता की उल्टी गिनती गिन रहे होंगे, यानी कि सत्ता से, दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी, उस वक्त दिल्ली का खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका होगा। दिल्ली के अंदर जनवरी या फरवरी के अंदर चुनाव होने हैं, ऐसे में इससे पहले पहले दिल्ली का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका होगा। दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो लगभग बंद होने की कगार पर है। वहां पर दिवाली से, यानी कि दिवाली के पहले से यहां पर सैलरियां नहीं मिली है डिपार्टमेंट के लोगों को, बसें चलाएंगे तो चलाएंगे कैसे? तो वही हाल। लेकिन अभी तक यहां पर कम से कम भवन तो, दिल्ली सचिवालय नीलाम होने की नौबत अभी नहीं आ रही है, परंतु हिमाचल के अंदर हिमाचल भवन जो हमारे नई दिल्ली में मंडी हाउस पर स्थित है, पहली बिल्डिंग है मंडी हाउस पर, आप ये समझिए, उसको अगर नीलाम कर दिया जाता है या फिर नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सचमुच ये बड़ा दुखद होगा, बड़ा देखने लायक होगा, बड़ा, मैं कहता हूं किसी सरकार के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति ये होगी। आप ये समझ लें कि कांग्रेस अब जिस तरीके से सत्ता की लालच के कारण अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल निकली है, उस रास्ते पर इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं, खाइयां हैं, कुएं हैं कि इसमें सरकारों को गिरकर बाहर निकलने का रास्ता सुझाई नहीं देगा। आप ये समझिए कि मुफ्त की रेवड़ियां नेता बांटता है, यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है। मुफ्त की रेवड़ियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए नेता बांटता है, लेकिन इसका नुकसान उस स्टेट को, जिस स्टेट में मुफ्त की रेवड़ियों का पूरा अंबार लगा दिया जाए, उस स्टेट के टैक्स पेयर को और उन लोगों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ता है जो उस स्टेट को डेवलप होते हुए देखना चाहते थे। सड़कें, पानी, बिजली, खड़ंजे, इलाज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब कोई स्टेट डेवलप कहलाएगा। लेकिन आज दिल्ली, शीला दीक्षित के टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ, आज दिल्ली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए केवल अपने विज्ञापन पर खर्च किए हैं, और कोई सरकार अगर विज्ञापन पर पैसा खर्च करती है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार ने अपने अपने स्टेट के अंदर, अपने राज्य के अंदर किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। अगर डेवलपमेंट होता है तो जनता को दिखाई देता है, जैसे शीला दीक्षित का डेवलपमेंट दिखाई देता था, लेकिन केजरीवाल ने आज उनके खाते में नाम, काम गिनाने के नाम पर कोई काम नहीं है। इसका हमने पहले वीडियो आपको डाला था। लेकिन अब कांग्रेस भी इसी रास्ते पर चलकर अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनको बर्बाद करने पर तुली है, और इस बर्बादी के पीछे सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो है राहुल गांधी। यानी कि आने वाले समय में कांग्रेस शासित राज्य तबाह होने वाले हैं, खजाने के मामले में, खर्चे के मामले में। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।